हेलो दोस्तों, टारगेट क्लासेज गोटन में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलो हम लुप्त संख्या का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। चलो आज का पहला प्रश्न हम सोल्व करने जा रहे हैं, जो त्रिभुज हुआ। त्रिभुज है हमारे पास, तो त्रिभुज में यही ट्रिक काम करता है कि इनको इनसे जोड़ो या माइनस करो। कॉर्नर वाली दोस्तों हमेशा इनमें संख्या काम करती है। तो हम यहाँ पे यह मिसिंग संख्या यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 12, 16, 12, 18, 14, 17, 13, 18, 23। यहाँ पे हमें संख्या ज्ञात करनी है। 24, 19, 25, 20। और हमारे पास ये ऑप्शन है 15, 8, 12, 18। चलो दोस्तों, आज का हम ये सवाल सोल्व कर देते हैं। क्या इनको इनसे जोड़ने पर 12 आ जाते हैं? जी नहीं। इनको इनसे जोड़ने पर 12 आ जाते हैं? जी नहीं। इनको इनको जोड़ने पर 12 आ जाते हैं? जी नहीं। ये हमारा ट्रिक काम करेगा नहीं। एक दोस्तों आपको बता देते, जैसे ये कोने वाली संख्या है, तो ये यहाँ पे काम करेगी, ना कि 12 इनमें से माइनस होंगे, ना कि 16 इनमें से माइनस होंगे। ये ट्रिक यहाँ पे ही काम करता है। तो चलो दोस्तों, ये सवाल सोल्व कर देते हैं हम। प्लस करने पर 12 आते नहीं, तो हम माइनस करके देखते हैं। माइनस करने पर 4। 16 में से यदि 12 घटा दें तो 4। 18 से में 14 घटाने पर 4। उसी प्रकार 17 में से 13 घटाने पर भी 4। 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार ये ट्रिक काम करेगा। आपको वापस बता देते हैं हम, ये ट्रिक किस प्रकार काम करेगा। इनको इनसे माइनस किया, यानी 12 को 16 में से घटाने पर 4 आ चुके हैं। तो उसी प्रकार 13 को 17 में से घटाने पर भी 4। उसी प्रकार 14 को 18 में से घटाने पर भी 4। और 4 4 को हमने जोड़ दिया और 12 आ चुके हैं। तो ये सवाल देखते हैं हम। 18 माइनस 23, तो 18 को यदि 23 में से घटाने पर 5 आ जाते हैं। तो 25 और 20 है, तो 20 को हम 25 में से घटा देंगे तो भी 5। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए आप। तो 24 में से यदि 19 घटा देंगे तो भी 5। क्या इन तीनों को जोड़ दें? क्योंकि हमने यहाँ पे इन तीनों को जोड़ा है, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे। तो इन जोड़नों पर 15 आ जाते हैं। दोस्तों आपको वापिस समझा देते हैं ये सवाल किस प्रकार हुआ। इनको इनसे घटाने पर 4, इनको इनसे घटाने पर भी 4, और इनको इनसे घटाने पर भी 4, इनको इनसे घटाने पर 5, इनको इनसे घटाने पर 5, इनको इनको घटाने पर भी 5। तो 4 प्लस 4 प्लस 12, तो ये 12 हो गए हमारे। तो 5 प्लस 5 प्लस 5, ये हो गए हमारे 15। तो ये इस प्रकार सवाल हो गए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। देखिए, हमें पहला देखना, मिसिंग संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, तो हमें यह संख्या किस प्रकार आई, उसी प्रकार ये संख्या हमारे यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या हम 4 प्लस 6, 6 प्लस 7 या 7 प्लस 5 करने पर 0 आते हैं? जी नहीं। क्या हम इनको माइनस करने पर 0 आते हैं? जी नहीं। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास एक ट्रिक है जो इन आपस में जोड़ने का, इन संख्याओं को आपस जोड़ने, यदि यहाँ पे इन संख्याओं को आपस में जोड़ने पर ट्रिक काम करेगा, तो हमारा ये सवाल सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों ये ट्रिक। तो हमारे पास है 4 प्लस 7, तो होते हैं 11। तो 5 प्लस 6, तो भी होते हैं 11। क्या 11 11 को जोड़ने पर 0 आते हैं? जी दोस्तों नहीं। तो यदि हम माइनस कर दें तो 0 आ जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ट्रिक काम कर दिया। हमने 4 प्लस 7 को आपस में जोड़ दिया और 5 प्लस 6 को आपस में जोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 11 11 को हमने माइनस किया तो 0 आ जाता है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पे भी ये सवाल, इनको इनसे जोड़ो और इनको इनसे जोड़ो, फिर माइनस कर देते। तो हम जोड़ेंगे 8 प्लस 4 कितने होते हैं? 12। और हमारे पास है 7 प्लस 6, तो ये 13 हो जाते दोस्तों। और यदि 13 में से 12 घटाने पर 1 आ जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 आ चुका है। ये देखिए 1 आ चुका है हमारे पास। उसी प्रकार ये सवाल इधर देखते हैं दोस्तों। तो हम 11 प्लस, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट रुकिए आप। पूरा सवाल साफ हो गए, हम वापस बता देंगे आपको। इनको इनसे जोड़ने पर, इनको इनको जोड़ने पर, इनको इनसे जोड़ने पर, इनको इनको जोड़, जैसे 11 11 आए तो 11 11 में से 0, और 8 प्लस 4 किए तो 12, और
7 प्लस 6 किए तो 13, तो 1 आ जाते दोस्तों। तो हम इनको इनसे जोड़ेंगे और इनको इनको से जोड़ेंगे तो 11 प्लस 2, 11 प्लस 2 कितने होते हैं दोस्तों? 11 प्लस 2 13 हो जाते हैं दोस्तों। तो हमारे पास अब इनको इनसे जोड़ो तो 0 प्लस 2, इनको जोड़ने पर 2 ही हो जाते हैं। और अब हम इनको माइनस करेंगे तो 13 में से 2 घटाने पर 11 आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। उसी प्रकार ये सवाल हमारा सोल्व हो जाता है। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। हमें ट्रिक देखना है कि यहाँ पे कितने हैं, 40, 60, 80, 90, 100, 110, यानी कि ये संख्या इधर से बढ़ रही है, ये इधर से संख्या बढ़ रही है और इधर हमारी संख्या घट रही है। तो हम पहले इधर बढ़ा देते हैं और उधर घटा देंगे। तो चलो दोस्तों, क्या हो रहा है, इस सवाल का आंसर क्या होगा आज हम ज्ञात कर देते हैं। 40 में यदि 20 जोड़ें तो 60 हो जाते हैं, 60 में यदि 20 जोड़ें तो 80 हो जाते हैं। तो इधर हमारे 20 प्लस हो रहे हैं, कितने, 20 प्लस हो रहे हैं। तो हम इधर जोड़ें 90 में यदि क्या जोड़े, 10 जोड़ने पर 100 आ जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ 100 में 10 जोड़ने पर 110 आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे 10 हो गई हैं। तो हम यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे -30 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, -30 हो रहे हैं दोस्तों। तो हम इधर ही -30 करते हैं। 120 में से हम 30 घटाने पर 90 आ जाते हैं और हमारे पास ऑप्शन 4 90 का है। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों 90 आ चुके हैं हमारे। किस प्रकार हुआ, इनको इनमें जोड़ते जाएं, 20 जोड़े, इनमें 10 जोड़े और इनमें से हमने 30 माइनस किए। तो हम इन 120 में से हम 30 घटा देंगे तो 90 आ जाते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार हमारा ये सवाल सोल्व हो चुका है। तो अगला दोस्तों हम सवाल सोल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगला हम सवाल सोल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे पास। हमने ये सोल्व कर दिए, अगले सोल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सवाल, तो ये वर्ग का सवाल है हमारे पास। 20, 9, 121, 24, 11, 169। तो दोस्तों हमें ये तो पता चल चुका है कि ये स्कोर है, ये वर्ग की संख्या है। किसका वर्ग होगा? तो देखते दोस्तों, 121 11 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, ये तो हमें पता चल चुका है। तो ये किस प्रकार वर्ग, यानी इनमें से क्या करें हम? तो यहाँ पे 11 का वर्ग कर दें। तो क्यों ना हम इनको 20 और 9 को जोड़ने पर 29 आते हैं, ये तो हो नहीं सकता है। क्यों ना हम माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों हम माइनस कर देते हैं। तो 20 माइनस 9, 20 को माइनस 9 करेंगे, 9 को हम 20 में से घटा देंगे तो 11 आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, और 11 को हम स्कोर करने पर 121 आ जाते हैं। तो हमारी ये ट्रिक काम करने लग गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो 24 में से हम 11 घटा देंगे, 24 में हम 11 घटाने पर 13 आ जाते हैं। और 13 का हमारा वर्ग होता है 169। ये देखिए दोस्तों, 169 आ गए। तो हम 32 में से 17 घटा देंगे। तो 32 में 17 घटाने पर कितना आते दोस्तों? 32 में 17 घटाने पर 15 आ जाते। तो 15 का वर्ग कर देंगे हम। तो 15 का वर्ग होता है 225। कितना होता है? 225। देखिए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 225 का। ये देखिए, तो आपको बता देते हैं ये सवाल किस प्रकार सोल्व हुआ। हमको ये तो पहले ही पता चल गया, ये वर्ग की संख्या। अब वर्ग तो हमें पता चल गई, पर कैसे, यहाँ पे वर्ग से तो होगा नहीं कि ये 11 का है, ये 13 का है, तो यहाँ पे ये होता नहीं। तो हम यहाँ से देखेंगे इन संख्याओं में क्या हुआ कि यहाँ पे 11 का वर्ग हो गए। तो हमने प्लस करके देखते हैं, होता नहीं है, तो हम माइनस किए इनमें से, इनको माइनस करने पर 11 और 11 का वर्ग होता है 121। उसी प्रकार 24 में से 11 घटाने पर 13 आ जाते और 13 का वर्ग होता है 169। और उसी प्रकार दोस्तों देखिए, यहाँ पे 13 माइनस 17 कर देंगे हम तो 15 आ जाते और 15 का वर्ग हो जाता है 225। और हमारे पास ये ऑप्शन 3 225। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम की दृष्टि में ये प्रश्न पूछने लग गए। ये देखिए दोस्तों, इन संख्याओं को ध्यान से देखिए आप, इन संख्याओं को आप ध्यान से देखिए। क्या आपको क्यूब नहीं लग रही है? ये देखिए दोस्तों,
क्यूब भी लग रही है और वर्ग भी लग रही है, पर यहाँ पे क्यूब देखिए निचली वाली, तो ये देखिए क्यूब, तो हम क्यूब से करते हैं। तो हम दोस्तों इन संख्याओं को क्यूब से सोल्व करते हैं। तो एक का क्यूब क्या होता है दोस्तों, एक का क्यूब एक ही होता है। तो दो का आठ किसका क्यूब है, दो का। तो 27 किसका है, तीन का। देखिए दोस्तों तीन का। तो ये 64 किसका है, चार का। और ये पांच किसका है, नहीं 125 किसका है, पांच का। और ये 216 छः का। ये देखिए दोस्तों, तो देखिए ये गिनती बन रही है जैसे वर्ग, एक दो तीन चार पाँच छः, तो 343 सात का। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए ये सात का है, तो सात के बाद क्या आता है, आठ। तो ये पहले हम ये देख लेते, तो नौ का हो गया दोस्तों, ये नौ का है, तो क्यूब हो गया नौ का, ये सात का क्यूब। तो अब आठ का क्यूब क्या होता है दोस्तों, ये हमें देखना है। तो आठ का क्यूब होता है दोस्तों 512। ये देखिए दोस्तों, ये आपको देखिए एक का क्यूब, ये दो का क्यूब, ये यहाँ पे तीन का क्यूब, चार का क्यूब, यहाँ पे पाँच का क्यूब, छः का क्यूब, सात का क्यूब, ये हो गया नौ का क्यूब, तो बचा क्या, नौ। आठ, तो आठ का क्यूब हो गया 512। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार ये सवाल सोल्व हो गए, क्यूब से ये सवाल सोल्व होता है। तो ये एक का, ये दो का, तीन का, चार का, पाँच का, छः का, सात का, आठ का, ये नौ का। तो ये गिनती बन गई दोस्तों देखिए, तो 512। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे सवाल है ये भी। अब देखिए दोस्तों, सात, चार, सात, 11, 64, 343, ये हमारे पास संख्या है। इनको इनसे गुणा करने पर 11 आते नहीं हैं, और ना इनको जोड़ने पर देखिए दोस्तों 11 आ जाते हैं, पर वापिस यहाँ पे कुछ करने पर 11 आते नहीं हैं। 11 हम क्या जोड़े, सात जोड़ने पर 64 के पास तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों एक तिरछी संख्या को होता है, तो आपको तिरछी संख्या को देखना होता है दोस्तों, तिरछी संख्या। तो देखिए चार का क्यूब होता है 64, चार का क्यूब क्या होता है दोस्तों 64, और सात का क्यूब होता है 323। क्यूब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, क्यूब, अल्फाबेट और वर्ग, ये आपको याद होने चाहिए। जैसे मुझे याद है 64 किसका है, चार का। ये 343 किसका, सात का। तो हमें पहले पता चल गया ये तिरछी हो गई। तो 100, अब हमें 11 को पता होना चाहिए। तो ये 343 इसका हो चुका है, तो अब 11 का क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो 11 का होता है 1331। कितना होता है, 1331। तो दोस्तों देखिए सी ऑप्शन में हमारे पास 1331 हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 1331। वापिस समझा देते हैं हम दोस्तों, ये तिरछी संख्या, जैसे हमें देखते ही पता चल गया चार किसका क्यूब है, 64 का, सात का 343, और 11 का क्यूब क्या होगा, 1331। तो अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 27, 21, 15, यहाँ पे हमारे पास कोई प्रश्न ऐसा है नहीं कि हम सोल्व कर नहीं सकते, हम हर सवाल आपके लिए सोल्व कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, ये हमारे पास 27, 21 और 15 है, क्यों ना हम क्यूब से होगा नहीं, ये देखिए क्यूब वर्ग से होगा नहीं, यहाँ पे प्लस या माइनस से होंगे। तो हम चलो प्लस या माइनस से देखते हैं। तो हम देखते हैं, सवाल इधर से सोल्व करना होगा, इधर से प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, 27 से आगे ऑप्शन भी नहीं है, जैसे कम है वो 10, 9, 7, 8। तो हमें यह पता चल गया 27 इधर से होंगे। अब तो 27 और 21, तो 27 में से 21 घटा देंगे हम, तो यहाँ पे 6 आ जाते हैं। तो 21 में से हम 15 घटाने पर भी 6 आ जाते हैं, और 15 में से अब यहाँ पे 6 घटाए, यहाँ पे भी 6 घटाए, तो यहाँ पे भी 6 घटा देते, तो यहाँ पे 9 आ जाते हैं। क्या हमारे पास ऑप्शन में 9 है? जी हाँ, सी ऑप्शन में आपके लिए 9 है। तो ये सवाल इस प्रकार सोल्व हुआ दोस्तों, माइनस करने पर 27 में से 21 घटाने पर ये आ चुके हैं 6 आपके। तो इस प्रकार दोस्तों ये सवाल सोल्व हो चुके हैं। यह सवाल दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये दोस्तों सवाल वापस आ चुका है वही। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों प्लीज़।
तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो अगला पार्ट हमारा एक लुप्त संख्या का और होगा, उसके बाद हम आयत और वर्ग और त्रिभुज गिनने वाला, त्रिभुजों का योग, ये सब देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा, लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, धन्यवाद।